नमस्कार दोस्तों, आप एक बार इस सिचुएशन पर विचार कीजिए। आपके पास 2 पोटैटो हैं और दोनों पोटैटो को आपने अलग-अलग टाइप की सॉइल में दबा दिया है। पहली सॉइल में आपने अच्छे से पानी लगाया, वहीं दूसरी सॉइल आपकी ड्राई थी। कुछ टाइम के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जो पोटैटो जिसमें आपने अच्छे से पानी दिया था, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिली है। वहीं दूसरा पोटैटो जो कि ड्राई कंडीशन में था, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है या ग्रो किया भी है तो बहुत ही कम ग्रोथ है उसकी। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम सेम टाइप के 2 सीड्स को अलग-अलग कंडीशन में, अलग-अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करने दें, तो उन पर सीड के साथ-साथ उनके एनवायरनमेंट की कंडीशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर दोनों का ही हाथ होता है। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग डिबेट्स को आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डिबेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट के क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन-कौन सी डिबेट्स हैं और इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट के ऊपर। जीन्स और एनवायरनमेंट जो होते हैं वो किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए पार्टनर की तरह काम करते हैं। इस लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट यानी विकास के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। देन इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग एक स्पेशल गिफ्ट जो आपको बोनस पॉइंट के तौर पे मिलेगा, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग क्लास को। पहला हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहला विकास का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और बूम से टूम चलता है। विकास एक सतत गर्भ से कब्र तक चलने वाली और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो सीक्वेंशियलिटी का है, क्रमबद्धता का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास पूर्वानुमेय होता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है, समान पैटर्न में चलता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके बढ़ने का तरीका सेम वही होगा जो आपका बढ़ने का तरीका था। आप छोटे थे, पहले आपने क्रॉल करना स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे आपने चलना स्टार्ट किया, देन आपने रनिंग करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से एक बच्चा भी डेवलप होता है, तो समान पैटर्न होता है, सेम पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है डेवलपमेंट। देन बात आती है कि प्रिडिक्टेबल होता है, तो हाँ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ सेंसेस में कि हाँ डेवलपमेंट में अगले स्टेप्स क्या होंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है सिफेलोकॉर्डल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर चलने वाला डेवलपमेंट। आपने देखा होगा ना, बच्चा पहले अपने हेड पर कंट्रोल पाता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, उसके बाद अपने सिर को हिलाना स्टार्ट करता है। बच्चा पहले अपने हेड को हिलाना स्टार्ट करता है ना, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा क्रॉल करता है, पहले घुटनों चलता है, देन अपने पैरों पर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, देन दौड़ लगाना भी स्टार्ट कर देता है। तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल यही कहता है कि बच्चा हेड पर अपना कंट्रोल सबसे पहले पाता है, देन अपने लेग्स पर कंट्रोल सबसे बाद में पाता है। नेक्स्ट बात आती है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल की। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसमें बच्चे के सेंटर पार्ट जो होते हैं बॉडी के, वो सबसे पहले डेवलप होते हैं और उन पर सबसे पहले उसका कंट्रोल आता है, बाद में कंट्रोल पेरिफेरी की तरफ बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीन ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वो अपनी बॉडी के स्किल्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए बच्चा पहले अपने कंधों को हिलाना स्टार्ट करता है, देन अपने हाथ को हिलाना स्टार्ट करता है और एट द लास्ट अपनी उंगलियों पर कंट्रोल पाता है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत टाइटली हाथ आपका पकड़ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पर उनका हाथों पर, अपनी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने जितना अपने हैंड को हिला पाते हैं उस हिसाब से वो अपने हाथ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाद में आपने देखा होगा बच्चा बहुत लाइटली आपका हाथ को पकड़ता है, आप कहीं लेके जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का ही एक एग्जांपल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ही कहता है कि पहले बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल सीखते हैं, देन फाइनर मोटर स्किल सीखते हैं। बच्चा पहले अपने हाथों पैरों को चलाना सीखेगा, चलना सीखेगा, देन बच्चा क्या करेगा, कोई भी चीज पकड़ना सीखेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा पहले पेंसिल पकड़ेगा तो उसको गलत तरीके से पकड़ेगा, लेकिन जब उसके पास मैच्योरिटी आ जाएगी उस पेंसिल को पकड़ने की, तो उसको सही तरीके से पकड़ना सीख जाएगा। तो पहले बच्चे ने क्या हासिल किया? पहले बच्चे ने ग्रॉस मोटर स्किल हासिल किया, देन फाइनर मोटर स्किल। यानी पहले स्थूल गतिक कौशल बच्चा सीखता है, देन सूक्ष्म गतिक कौशल बच्चा सीखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक का प्रिंसिपल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
इसमें बच्चा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इन्ना ऐसे करके बोलता है ना, बाद में माँ पापा कहना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में बच्चा बैबलिंग करता है तो यही वर्ड बोलता है, ना ना, इस टाइप से जो वर्ड बोलता है। तो जनरली सभी बच्चे एक तरीके से बोलते हैं। देन बच्चे क्या करेंगे, माँ को अलग पहचानना स्टार्ट कर देंगे, माँ अलग बोलेंगे, पापा अलग बोलने लगेंगे। इस तरीके से किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटर रिलेशंस की। जो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से हमने डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। काफी प्रोडक्टिव क्लास थी, जरूर देखिएगा आप उसको। तो इंटर रिलेशनशिप का प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी डोमेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फिजिकल एस्पेक्ट में ग्रोथ हुई, आपका डेवलपमेंट फिजिकल एस्पेक्ट में हुआ, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप होता चला जाएगा। इसी तरीके से आपका मोरल डेवलपमेंट भी होगा जब आप बड़े होंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक के बढ़ने पर दूसरा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल रेट का प्रिंसिपल, तो ये क्या कहता है कि हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई एडोलसेंट है तो उसमें प्यूबर्टी की एज अलग एज में आएगी, वहीं कोई और जो पर्सन है उसमें अलग एज में आएगी। इसी तरीके से बच्चे अलग अलग एज में चलना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग एज में बच्चों के दांत निकलते हैं, अलग अलग रेट से बड़े होते हैं, अलग अलग रेट से उनकी हाइट बढ़ती है ना। तो ये सारी चीजें जो है इंडिविजुअल रेट में आ जाएंगी। दोस्तों आपकी जो बीएड की इग्नू की बुक्स हैं उनमें 3 प्रिंसिपल्स और दे रखे हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इंटरेक्शन का प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, दोनों पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे आपस में इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन्स हैं वो सभी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे फिजिकल एस्पेक्ट में अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा और मोरल डेवलपमेंट भी साथ ही साथ होता रहेगा। नेक्स्ट जो है प्रिडिक्टेबिलिटी का प्रिंसिपल, डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड की स्टेज आती है, और चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आती है, और एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड आती है। तो ये हम क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट कर रखा है कि हाँ ऐसा होता है, इसके बाद ये स्टेज आएगी ही आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एनआईओएस की बुक्स में भी डीएलएड के कोर्स में दे रखे हैं प्रिंसिपल, उनको भी हम देख लेते हैं। इससे पहले जो हमने प्रिंसिपल पढ़े वो दोनों में ही कॉमन है, बीएड की बुक्स में और एनआईओएस की बुक्स में भी दे रखे हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, विकास में परिवर्तन शामिल होता है, धीरे धीरे चेंजेस हमारी जो बॉडी में आते हैं वो विकास के ही तहत आते हैं। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, बच्चे के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं मोस्टली स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, उसकी अर्ली एज में ही हो जाते हैं। बच्चा वहाँ पर लैंग्वेज को भी सीख रहा है, बच्चा वहाँ पर फिजिकली भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वहाँ पर बच्चा मोरलिटी को भी सीख जाता है। इस तरीके से अर्ली डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, अगर मैचुरेशन और लर्निंग में से कोई भी एक एस्पेक्ट अफेक्ट होगा तो डेवलपमेंट डेफिनेटली अफेक्ट होता है। जो आपके ऑथेंटिक कोर्सेज में दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं वो इतने ही हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की क्या क्या डिबेट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 डिबेट्स जो हैं आपकी बुक्स में ऑथेंटिक सोर्सेज में दे रखे हैं। सबसे पहले आपका नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है, यानी प्रकृति बनाम पोषण की बहस। नेक्स्ट जो है मुद्दा हमारा कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का है। उसके बाद थर्ड जो है यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। देन एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, तो इनकी कोर डिबेट्स को हम देख लेते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर क्या कहता है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, किस पर डेवलपमेंट ज़्यादा डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी में हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट स्मूथ है या फिर स्टेज लाइक चलता है। उसके बाद यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी की जो डिबेट है वो ये कहती है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है या फिर कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी की डिबेट वो कहती है कि पर्सन का डेवलपमेंट एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली जो हमारी डिबेट है वो क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर की। अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर में हमारी हेरिडिटी और जेनेटिक्स आते हैं, यानी हमने जो अपनी पिछली जनरेशन से जो भी कुछ पाया है उसको हम हेरिडिटी और जेनेटिक्स में लेके आते हैं। जो भी हमारी जीन्स हैं, हमारी बॉडी में जो भी कलर टोन है और हाइट वेट है हमारा, ये सब हमारे हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं।
तो डेवलपमेंट इस पर भी डिपेंड करता है, वहीं डेवलपमेंट नर्चर पर भी डिपेंड करता है, यानी इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दो बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही माँ बाप की संतान है। कुछ टाइम के बाद उनके माँ बाप गुजर जाते हैं और उसकी दादी जो है बी बच्चे की, वो उसके साथ उसको ले जाती हैं किसी अदर स्टेट में, मान लीजिए महाराष्ट्र ले जाती हैं, और ए जो नेम का बच्चा है वो यहीं रह जाता है। कुछ टाइम के बाद जब उसकी दादी वापस आती हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए और बी दोनों में ही डिफरेंस है, ना केवल उनके फिजिकल एस्पेक्ट में डिफरेंस है, बल्कि उसका सोशल बिहेवियर और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब अलग तरीके से हुआ है। दोनों में बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंसेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डिबेट है वो ये कहती है कि नर्चर और नेचर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। किसी एक से इन्फ्लुएंस हम नहीं मान सकते, बल्कि दोनों पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का रिजल्ट है, इसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करता है और दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है, जटिल अंतःक्रिया होती है। किसके किसके बीच में? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिबेट है वो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की डिबेट है। ये डिबेट क्या कहती है? डेवलपमेंट लगातार होता रहता है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां पर रुक जाए, उसके बाद फिर ऐसे करके टर्न ले, फिर ऐसे करके आगे बढ़े। ये स्टेयर्स नहीं बनती हैं। कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल ये कहता है। इसको आप एक इमेज से समझ सकते हैं, ये आपकी बुक्स में दे रखी है, ऑथेंटिक बुक्स में। जो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है वो कहता है कि एक बच्ची है, वो धीरे धीरे बड़ी होकर एक अडल्ट लेडी बन जाती है, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, उसका डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन बढ़ी और उसके बाद उसने बढ़ना रोक दिया, फिर किसी दिन बढ़ी और फिर डेवलपमेंट रुक गया, ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है? क्लियर स्टेजेस में होता है, जैसे कि पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। आपको याद रखना है, कंटिन्यूटी की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहीं पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं वाइगोत्स्की का जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा ठीक है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों टाइप यहाँ पर डिबेट है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ विशिष्टता। ये क्या कहती है? जनरलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट फॉलोज यूनिवर्सल पैटर्न्स। डेवलपमेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स को फॉलो करता है, तो ये सभी में समान होगा, सभी बच्चे चलना सीखते हैं, तो हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स पाए जाते हैं, ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि सभी में कॉमन होते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है जनरलिटी का वो यही कहता है कि सभी में कुछ चीजें कॉमन पाई जाती हैं, जिसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी। तो संदर्भ विशेषता क्या कहती है कि डेवलपमेंट जो है कल्चर से और सोशल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर और सोशल दोनों पर डिपेंड करता है जो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है। दोनों के एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप और हम दोनों एक तरीके से बड़े हुए, हम लोगों के हाथ पैर एक तरीके से बड़े हुए, तो ये जनरलिटी का प्रिंसिपल हो गया। वहीं मान लीजिए एक ट्राइबल पर्सन है और एक अर्बन पर्सन है, दोनों अलग अलग तरीके से बड़े हो रहे हैं, अलग अलग माहौल में बड़े हो रहे हैं, तो दोनों की बोलचाल में, रहन सहन में भी डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल के जनरलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों के हाथ पैर सेम तरीके से बढ़ रहे होंगे, फिजिकल एस्पेक्ट में सेम तरीके से चेंजेस हो रहे होंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी क्या कहती है? ये कहती है कि अदर जो एस्पेक्ट छूटते हैं फिजिकल डोमेन के अलावा, वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारी लास्ट डिबेट है वो है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी की, क्रियाशीलता बनाम निष्क्रियता की। क्रियाशीलता क्या कहती है कि पर्सन एक्टिव होता है जब उसका डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, वो ये चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में है और वह अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकता है। एक्टिविटी में पर्सन का डेवलपमेंट एक्टिव होकर होता है, वहीं पैसिविटी में पर्सन जो है इनएक्टिव रहता है और यहाँ पर वो मान लेता है कि सब कुछ अपने आप से हो रहा है और वो अपने खुद के रास्ते नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। आनुवंशिकता और पर्यावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकता की। तो हमारी माता पिता से हमें जो विरासत में जैविक क्षमता मिली होती है उससे हम आनुवंशिकता कह सकते हैं। परिपक्वता जो होती है उससे ये अधिकतर संबंधित होती है। आनुवंशिकता एक मैच्योरेशन की एज के बाद हमारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में। तो हेरिडिटी हमारे जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है जो कि इनहेरिटेड है, हमारी पेरेंट्स से हमें मिले हुए हैं, हमारे फोर फादर्स से हमें मिले हुए हैं। वहीं इन्वायरमेंट क्या है? पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो भी माहौल है उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं।
ये सभी मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। ये सभी बाहरी कारक हैं जो कि पर्यावरण पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में जो रिलेशन है, ये एक फार्मूला है, इस पर बेस्ड है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या शो करता है। ये ऐसा भी तो हो सकता था, डी इक्वल टू एच प्लस ई। देखो अगर एच प्लस ई होता तो अगर इन्वायरमेंट नहीं भी होता तब भी बच्चे का डेवलपमेंट हेरिडिटी से हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं अगर हेरिडिटी नहीं होती तो केवल इन्वायरमेंट बच्चे को डेवलप कर सकता था, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलके बच्चे में डेवलपमेंट लेकर आते हैं। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो जाए, मान लीजिए इन्वायरमेंट जीरो कर दें तो डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा, वहीं हेरिडिटी अगर जीरो हो जाए तब भी डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैच्योरेशन की, परिपक्वता क्या होती है। तो परिपक्वता क्या है, परिपक्वता वंशानुगत विशेषताओं का समय के साथ प्रकट होना है। मान लीजिए हम एक सर्टेन एज पर आके तो साइकिल चलाएंगे, उससे पहले तो हमें साइकिल नहीं चला मिलेगी। देन इस एज पर आके हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम अपनी आप को साइकिल के वेट के साथ में बैलेंस कर पा रहे हैं। तो हर एक काम के लिए एक स्पेशल एज जो होती है हमारी, एक स्पेशल स्टेज होती है उस काम को करने की, उसे हम मैच्योरेशन बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए चलना सीखना या फिर दांत निकलना, ये मैच्योरेशन के कारण ही होता है। इवन स्कूल जाना भी एक तरीके से मैच्योरेशन पर ही डिपेंड करता है। तो हम लोगों का डेवलपमेंट बहुत हद तक मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है। एक सर्टेन एज के बाद हम एक सर्टेन टास्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो ये मैच्योरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या रिलेशन है, इससे पहले हम लोगों ने पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है लर्निंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को और उनके इंटर रिलेशन को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में होने वाले चेंजेस हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एफर्ट से आते हैं। वहीं मैच्योरेशन की बात करें हिंदी में, अगर हम इसको बोले तो हिंदी में अधिगम क्या है, हमारे पूर्व के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पर हमारे वर्तमान के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट मैच्योरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग है, हमारे जो पेरेंट्स से हमें मिलती है, ठीक, और ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे हमें चलना खुद आता है, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग की बात कर लेते हैं, परिपक्वता और अधिगम में क्या रिलेशन है। तो लर्निंग जो है मैच्योरेशन की एक सर्टेन एज पर ही आके होगी, उससे पहले नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप एक छोटे से 6 मंथ के बच्चे को ड्राइव करना सिखा रहे हैं तो वो तो आपका व्यर्थ है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लर्निंग और मैच्योरेशन आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, और मैच्योरेशन की सर्टेन एज पर आने के बाद, सर्टेन स्टेज पर आने के बाद ही लर्निंग पॉसिबल होती है। अब देखो ना, हम इसको रिकॉल करते हैं एक अलग तरीके से। हम मान लेते हैं हमारा डेवलपमेंट जो है वो एक बिल्डिंग की तरह है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हमें डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट बच्चे का क्या हो गया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। उसके प्रिंसिपल्स क्या हो गए, वो रूल्स हो गए जिनके तहत वो बिल्डिंग बननी है। प्रिंसिपल्स हैं वो उन वर्क को इंश्योर करते हैं जो कि फाउंडेशन से लेके और रूफ बनने तक किस तरीके से उनको फॉलो किया जाना है, सभी एक साथ कैसे काम करेंगे। और फाउंडेशन जो है पहले डेवलप होना जरूरी है, उसके बाद आगे की स्टेज के डेवलपमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट हेरिडिटी एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप जानते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट उसका सेट किया जाता है। ये क्या सेट करती है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल को सेट करती है डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए आपकी हेरिडिटी ही ठीक नहीं है तो आप मैक्सिमम पोटेंशियल वहाँ पर कैसे गेन कर पाएंगे, या फिर आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तब भी आप अच्छे से अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, स्किल्ड लेबर और फेवरेबल वेदर कंडीशन जो कि मकान बनाते टाइम या बिल्डिंग बनाते टाइम होती हैं, उनको शो करता है हमारा इन्वायरमेंट। तो आई होप ये आपको स्टोरी के फॉर्म में अच्छे से याद हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। और वहीं कुछ वीडियोज़ हैं आपके लिए, इनको जरूर देखिएगा। डेवलपमेंट की फर्स्ट वीडियो हमने ली है और इसकी प्लेलिस्ट भी एक डेवलप है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहीं पेडागोजी की भी एक बहुत ही शानदार क्लास आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की हो चुकी है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक शो हो रही होंगी, उनको जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो आप इन ब्यूटीफुल क्लासेस को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।